आशंका थी, जी हाँ फ्रेंड, जिसकी आशंका थी फाइनली वही हुआ। और बीडीओ बीपीडीओ स्नातक स्तर की जो भर्ती परीक्षा थी उसमें गड़बड़ी के मामले सामने आ गए हैं। कल एसटीएफ ने जो है 6 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें ये मालूम चला कि 15-15 लाख में डील परीक्षा से पहले कराई तैयारी। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं जिस फर्म से जुड़े कर्मचारी ने पेपर लीक किया वह फर्म के जरिए आयोग में कामकाज देखता था, यानी कि वो आउटसोर्सिंग से हायर था, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठता है कि एक आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारी को कैसे ये पता चला कि पूरा का पूरा पेपर उसके हाथ में आ गया। तो आप समझ सकते हैं, जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी जी कहते हैं कि हम अगर कोई कैंडिडेट पूछता है कि आपके एक्सपर्ट कौन है, उनका नाम बताइए, तो वो बोलते हैं नहीं, ये शुचिता का सवाल है, ये आयोग की गोपनीयता का सवाल है। तो ये कैसे एक आउटसोर्स एम्प्लॉय को पूरा का पूरा पेपर पकड़ा दिया गया, उसके हाथ में पूरा का पूरा पेपर लगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये आयोग के ऊपर भी प्रश्न उठता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। तो आप देख सकते हैं अभी तक जो है 60 लाख रुपए जो है टोटल इनके पास थे, लेकिन अभी तक केवल 47,10,10,000 रुपये की ही जो है वसूली हो गई है। तो सबसे बड़ा ये सवाल उठ रहा है कि एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट को लेकर भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र जाने के बाद कुछ लोगों के आपस में व्हाट्सएप पर चैट हुई है, परीक्षा के बाद भी चैट हुई है। इस दौरान पेपर लीक होने का जिक्र था, कई सवाल और उनके उत्तर भी इस चैट में थे। इस स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है, यह स्क्रीनशॉट सीएम तक पहुंचा। तो एक स्क्रीनशॉट ऑलरेडी आपने देखा होगा कि उसकी जांच, इस स्क्रीनशॉट की जांच चल रही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आयोग के पास आ गई है। लेकिन अब आयोग को भी यहाँ पर आगे आकर जो है अपनी बात रखनी पड़ेगी। इंटरव्यू देने से नहीं होता, इस चैनल को इंटरव्यू दो, उस चैनल को इंटरव्यू दो, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी बात संवाद के माध्यम से कैंडिडेट तक पहुंचानी पड़ेगी, तभी मेहनती छात्र जो उत्तराखंड के हैं उनको विश्वास होगा कि आयोग बिल्कुल शुचिता को बरकरार रखता है। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि कैसे एक आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय के पास पूरा का पूरा पेपर पहुंच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिस कंपनी की आउटसोर्सिंग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं आयोग का पेपर जिस कंपनी के कर्मचारी के जरिए लीक हुआ वह कंपनी इस आयोग के साथ साथ एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी समेत कई विभागों को तकनीकी सहायता देती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो सोचिए एचएनबी को भी वो अपनी सर्विसेज देती है, टेक्निकल कोई एक कंपनी होगी, और बाकी वो हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के अलावा और भी जो तमाम संस्थान हैं उनको देती होगी। आप देख सकते हैं लीक कराने वाला जयजीत भी कंपनी में लंबे समय से जुड़ा है। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने इससे पहले भी पेपर लीक नहीं कराए होंगे। तो अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो शुचिता को लेकर है, और उसके अलावा जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी नियुक्ति को लेकर दबाव बनाया है। लेकिन अब यहाँ पर जो बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि अब क्या पूर्व में भी हुई परीक्षाओं की जाँच होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो बड़ा सवाल जो यहाँ पर खड़ा उठता है सबसे पहले कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों ने कैसे पेपर लीक किया। जो मैं सबसे बड़ा क्वेश्चंस मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही पूछा था कि जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव ये कहते हैं कि हमारी जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती है, गोपनीय होती है, यहाँ तक कि जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि कौन सा पेपर किस शिफ्ट में कैसे आएगा। तो कैसे एक आउटसोर्स के एम्प्लॉय को ये पता चला कि पूरा का पूरा पेपर ही लीक हो गया था। यहाँ आप देख सकते हैं सूत्रों के अनुसार जयजीत की पहुँच प्रश्न पत्रों तक नहीं थी, लेकिन बीते कई साल से आयोग में आने जाने से उसकी जान पहचान तकरीबन सभी से थी। ऐसे में जानकारी जयजीत को सिर्फ
मध्यस्थ के तौर पर देख रहे हैं, ऐसे में इस कांड का मास्टरमाइंड कोई और हो सकता है। ये डेफिनेटली है। ये चीज़ मैंने कल की वीडियो में भी कही थी, आज की वीडियो में भी कह रहा हूँ कि ये सब जो 6 लोग फंसे हैं, एक कहावत है ना, जब युद्ध होता है तो उसमें केवल पहले सैनिक मारे जाते हैं, राजा तो बाद में आता है नंबर। तो फिलहाल ये 6 लोग तो सैनिक हैं, असली राजा तो अभी भी पीछे बैठा है, और वो कौन है, कैसे है, उसका पता लगाना आयोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन जो है आयोग पे भी खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या पूर्व में भी सभी परीक्षाओं की जांच होगी? तो जिस तरह से जयजीत दास और मनोज जोशी आयोग में पूर्व से जुड़े थे, क्योंकि आयोग की पूर्व में आयोजित परीक्षाओं पर भी पेपर आउट की घटनाओं का मामला हुआ है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन उठे हैं। क्या वाकई में अब सभी और जो बैक में परीक्षाएं हुई हैं उनकी भी जांच हो सकती है क्या? ये तो आने वाला समय बताएगा। कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया है। अब आयोग की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी जो है आगे आके इनका जवाब दे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।